हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम थ्योरम 6.1 फॉर क्लास 10 प्रूव करेंगे। इसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब इसके पहले स्टेटमेंट को समझ लेंगे। स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन जो है इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ ट्रायंगल ABC। अगर मैं इस साइड BC के पैरेलल एक लाइन D ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये D जिस पॉइंट पे अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसकी रेशियो जो होगी वो इक्वल होगी, विच आई मीन AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है पहले वो लिख लीजिए आप। गिवन है ट्रायंगल ABC in which D parallel to BC, in which DE parallel to BC। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है हमें AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम पहले। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? पॉइंट D से हम AC पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं DM, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है AC पे, और E से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम AD पे EN, ठीक है, और B और DC को ज्वाइन कर रहे हैं। ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB and join BC and BE। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। प्रूफ में हम पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इस जब एरिया निकालेंगे तो इसमें मैं बेस AD को ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस। बेस मैंने AD कंसीडर किया है, तो देखिए हाइट क्या होगा? EN, क्योंकि जो बेस लेते हैं उसका अपोजिट वर्टेक्स जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज द हाइट। तो बेस अगर आपने AD लिया है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? E, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? EN। तो EN क्या हो जाएगा? हाइट हाफ AD इंटू EN। इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। फिर निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इसको मैं अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। DBE इस केस में मैं बेस जो ले रहा हूँ वो DB ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बेस ये है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? ये, और यहाँ से परपेंडिकुलर किया गया है EN, तो हाफ इंटू DB इंटू EN। इस केस में हाइट क्या हो गया? EN। हमेशा याद रखिए हाइट वो होता है जो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा इस केस में BD था, वर्टेक्स हमारा E था अपोजिट वर्टेक्स, और यहाँ से परपेंडिकुलर क्या गया था? EN। इसको मैं 2 एज्यूम कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड 1 बाई 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये है हाफ इंटू AD इंटू EN, और ये है हाफ इंटू DB इंटू EN। तो EN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचा के आपके पास AD अपॉन DB। इसको मैं थर्ड एज्यूम कर रहा हूं। अब हम एरिया ऑफ ADE फिर से निकालेंगे। लिख लीजिए अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन इस बार बेस डिफरेंट रखेंगे। इस बार बेस हम AE लेंगे, हाफ इंटू AE। तो जब अगर बेस AE लेंगे तो हाइट भी चेंज हो जाएगा। बेस AE है, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? D, और इसी के परपेंडिकुलर आया क्या है? DM। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? DM, दैट इज DM। इसको मैं फोर्थ एज्यूम कर रहा हूँ।
और अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। हाफ बेस में इस केस में EC ले रहा हूं, बेस हमने EC लिया है, उसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है हमारा D, और परपेंडिकुलर से क्या गया है DM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DM एज अ हाइट, इसको मैं फिफ्थ मान रहा हूँ, फोर्थ को मैं फिफ्थ से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड 4/5, तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। तो DM DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, दैट इज AE अपॉन EC। इसको मैं 6 से जूम कर रहा हूं, AE अपॉन EC। अब देखिए D जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, तो ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEC इसका एरिया सेम होगा, क्योंकि हम जब जानते हैं पहले से कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उसकी एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ठीक है। साथ में रीजन भी लिखना बहुत जरूरी है आपको, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड बेस आर इक्वल, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DB और DEC इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे एरिया ट्रायंगल AD, एरिया ट्रायंगल DBE, और यहाँ पे भी एरिया ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल DEC। जो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे DBE है, यहाँ पे DEC है, लेकिन DBE और DEC तो इक्वल है। तो थर्ड और सिक्स से हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, लिख लीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। और ये क्या है, ADE अपॉन ADB क्या है, AD अपॉन DB, और ये क्या है AE अपॉन AC। तो ये क्या हो गया, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था मैं, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इसको ठीक से समझिए। कोई क्वेरी है तो इस वीडियो करंट क्वेरी को पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।